कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है और तभी उसके ट्रक से एक हिरन टकरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुका है, तो इसीलिए वो आगे चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि हिरन खड़ा हो जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे सीन कट होता है और हम देखते हैं अपने मूवी के मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम श्योक वो होता है, जो कि एक फंड मैनेजर है। श्योक अपना ज़्यादातर समय काम पे बिताता था, जिस वजह से उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था और अभी वो अपनी वाइफ से अपनी बेटी की कस्टडी लेने के लिए लड़ रहा होता है और कल ही उसकी बेटी का जन्मदिन भी होता है। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए एक गिफ्ट लेके जाता है और इस समय घर पे श्योक की मॉम भी होती है। श्योक अपनी बेटी के पास आता है जिसका नाम स्वैन होता है और अब वो उसे गिफ्ट देता है। उसकी बेटी उसके गिफ्ट को देख के खुश नहीं होती क्योंकि पहले भी उसने ऐसा एक गिफ्ट उसे दे रखा था, लेकिन श्योक को ये बात याद भी नहीं थी। उसे ये देख के काफी शर्मिंदगी फील होती है और अब वो अपनी बेटी से पूछता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें अच्छा महसूस हो। स्वॉन कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने बुसान जाना है। श्योक अपनी बेटी के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर श्योक की मॉम उसे एक वीडियो कैमरा दिखाती है जिसमें स्वॉन की स्कूल फंक्शन की कुछ वीडियोस होती हैं। अब श्योक अपनी बेटी की वीडियो देखता है जिसमें वो गाना गाते समय गाने की लाइन ही भूल जाती है, जिसे देख के वो स्माइल करता है। अब वो दोनों अगले दिन बुसान के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं और अब यहाँ ट्रेन में और भी लोग होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स को देखते हैं जिनमें एक लड़की जिन ही, जो कि एक चीयर लीडर है, वो अपने बॉयफ्रेंड योंग के पास आकर बैठ जाती है। अब हम दो ओल्ड सिस्टर को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी और इसी ट्रेन में संगवा और उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। अब हम यहाँ पे एक लड़की देखते हैं जो सबकी नज़रों से बचती हुई ट्रेन में चढ़ जाती है। अब यहाँ पे ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है और तभी कुछ लोगों को एक आदमी वॉशरूम में छुपा हुआ मिलता है जो कि कह रहा था कि सभी मर गए। अब स्वॉन उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। अब इधर थोड़ी सी ही आगे वो लड़की जमीन पे गिर जाती है और तभी ट्रेन की अटेंडेंस वहाँ पे आती है और हेल्प के लिए अपना रेडियो यूज करने लगती है, लेकिन तभी वो लड़की पीछे से उसे काट लेती है और दूसरे लोगों पे भी हमला कर देती है और वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब ट्रेन के इस पूरे कंपार्टमेंट में भगदड़ मच जाती है और तभी श्योक नींद से जागता है और वो देखता है कि उसके बगल में स्वॉन नहीं है और इसी दौरान टीवी में एक न्यूज़ भी आ रही होती है कि शहर में दंगे मच रहे हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ श्योक अपनी बेटी को देखने के लिए आता है और तभी उसे आगे ज़ॉम्बी बने हुए लोग दिखाई देते हैं। पीछे से स्वॉन वॉशरूम से बाहर आके भी ये देखती है और अब श्योक बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को उठा के भागने लगता है और वो अपने कंपार्टमेंट में आके दरवाजे को बंद कर देता है और तभी संगवा अपनी वाइफ को लेके श्योक तुरंत दरवाजा खोल के उन्हें अंदर लेता है और फटाफट दरवाजा बंद कर देता है। संगवा की वाइफ न्यूज़पेपर को गीला करके खिड़की पे लगा देती है जिससे ज़ॉम्बीज़ उन्हें ना देख पाएं। अब उन्हें ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि दुर्घटनाओं की वजह से अब ये ट्रेन अगले स्टेशन पे नहीं रुकेगी, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाओ। और तभी एक आदमी ड्राइवर से कहता है कि हमारे पीछे के कंपार्टमेंट में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो तुम्हें इसी स्टेशन पे ट्रेन को रोक देना चाहिए। लेकिन ट्रेन का ड्राइवर कहता है कि मुझे कंट्रोल रूम से ऑर्डर मिले हैं, इसीलिए मैं ट्रेन को नहीं रोक सकता। अब इसके बाद सब लोग अपनी सीट पे बैठने लगते हैं और तभी श्योक के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे कॉल पे पता चलता है कि उसकी मॉम को भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। उसकी मॉम फोन पे बात करती करती ही ज़ॉम्बी बन जाती है। अब श्योक को इस बात का बहुत दुख होता है। अब सभी लोग स्टेशन का हाल देखते हैं जहाँ पे सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं और लोग इंटरनेट के थ्रू देखते हैं कि नेता बस भाषण दे रहे हैं और शहर में तबाही मच रखी है। अब कुछ समय बाद सभी लोग अगले कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं और तभी ड्राइवर बताता है कि ये ट्रेन डाइजुन स्टेशन पे रुक जाएगी और सभी पैसेंजर वहाँ पे उतर सकते हैं और वहाँ पे मिलिट्री भी आ चुकी है जो कि आपको रेस्क्यू करेगी। अब श्योक अपने एक फ्रेंड के पास कॉल करता है और पूछता है क्या डाइजुन स्टेशन सेफ है। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वहाँ पे आर्मी तो पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग स्टेशन पे आ रहे हैं वो सभी को क्वारंटीन में ले रहे हैं, इसीलिए तुम दूसरे रास्ते से निकल जाना और वहाँ पे तुम्हें मेरा आदमी मिलेगा जो कि तुम्हें रेस्क्यू कर लेगा। अब कुछ समय बाद जब ट्रेन डाइजुन स्टेशन पे पहुंचती है तो सभी लोग देखते हैं कि ये स्टेशन तो बिल्कुल खाली पड़ा है। सभी लोग डरते हुए नीचे उतरते हैं। अब वही आदमी ड्राइवर के पास आता है और कहता है कि प्लीज हमें बुसान ले चलो और ड्राइवर कहते हैं कि मेरा ऐसा करना अलाउ नहीं है। वो आदमी कहते हैं कि मुझे पता चला कि यहाँ पे भी वायरस फैल चुका है और अब तुम ही बताओ कि मिलिट्री कहाँ पे है। इस पे वो ड्राइवर कहते हैं कि हो सकता है यहीं कहीं हो। अब ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब श्योक को पता था
कि सभी लोगों को क्वारंटाइन कर लिया जाएगा। इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर दूसरे रास्ते पे जाने लगता है और उस बाथरूम वाले आदमी ने भी उसकी बातें सुन ली थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे आने लगता है। अब सियुक अपनी बेटी को यहीं पे रुकने के लिए कहता है। अब सियुक वहाँ पे अगले मोड़ पे चेक करने के लिए जाते कि कोई है तो नहीं, और वहाँ पे उसे एक आदमी दिखता है, लेकिन उसके पीछे तुरंत ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ जब बाकी लोग आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी मिलिट्री ही ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। अब सभी लोग उल्टे पैर भागने लगते हैं। अब तभी स्वान पे एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला होता है और तभी सोंगवा ज़ॉम्बी को मार के उसे बचा लेता है। स्वान उन दोनों के साथ आगे चली जाती है, लेकिन सियोक पे एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। वो उसे किसी तरह रोक तो रहा था, लेकिन बेसबॉल टीम के प्लेयर सबको निकाल के दरवाजे को बंद कर ही रहे थे, लेकिन संगवा देखता है कि सियोक तो वहीं रह गया है। अब वो सियोक को अपनी तरफ बुलाता है। अब वो फटाफट से आके दरवाजे को बंद करने लगते हैं। इधर बचे हुए लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं और यही भगदड़ के दौरान वो दोनों ओल्ड सिस्टर अलग हो जाती हैं। अब वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस एक लेडी को तो बचा लेते हैं और दूसरी तरफ दूसरी ओल्ड लेडी को ये दोनों उठा के ले आते हैं, और साथ ही में वो अजीब आदमी भी इनके साथ उसी कंपार्टमेंट में आ जाता है। और यहाँ पे वो मतलबी आदमी अटेंडेंट से कहता है कि तुम ड्राइवर से कहो कि ट्रेन को जल्द से जल्द निकाले, लेकिन जिनी कहते हैं कि मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन ये आदमी कहता है कि अगर हम यहाँ पे रुके हम सब भी मारे जाएंगे। ये सब सुन के अटेंडेंस ड्राइवर को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ट्रेन यहाँ पे चलने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ पे ये दरवाजा भी टूटने वाला होता है और सभी लोग भागने लगते हैं। और अब वो तीनों किसी तरह बचते बचाते ट्रेन में चढ़ ही जाते हैं। अब इधर ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम में कॉल करके पूछता है क्या बुसान सेफ है। कंट्रोल रूम से जवाब आता है कि हाँ बुसान एकदम सेफ है, इसीलिए तुम वहीं चले जाओ। इसके बाद ड्राइवर सीधा ट्रेन को बुसान की तरफ ले जाने लगता है। इसके बाद संक्यून और शोन देखते हैं कि यहाँ पे भी ज़ॉम्बीज हैं। अब ये लोग वॉशरूम की तरफ छुपने के लिए जाने लगते हैं और तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है। अब ये लोग वॉशरूम में फटाफट जाके गेट को बंद करने लगते हैं। इधर यूंग अपनी दोस्त जिनी को कॉल करता है और बताता है कि वो ट्रेन में चढ़ चुका है और ठीक है बिल्कुल। अब संगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल स्वान उठाती है। हम ट्रेन के डब्बे नंबर 13 में वॉशरूम में फंसे हुए हैं और बाहर ज़ॉम्बीज हैं। अब ये बात सुन के वो दोनों उन्हें बचाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आगे के कंपार्टमेंट में तो ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए वो दोनों थोड़ा घबराने लगते हैं। अब पीछे से योंग आता है और कहता है कि मैंने अपनी दोस्त से बात करी है कि कंपार्टमेंट नंबर 15 में सभी सेफ हैं। अब ये तीनों ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो तीनों अगले कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो यहाँ पे योंग के दोस्त थे जो ज़ॉम्बी बन चुके थे। अब वो तीनों उनसे भी लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है जिससे वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। अब वो सभी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज को दिखना बंद हो चुका है और तभी कुछ बॉल बैग में से गिरती हैं, जिसकी आवाज़ से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब सियुक को इस समझ में आ जाता है कि ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता। अब मौके का फायदा उठाते हुए ये तीनों अगले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं। अब सियुक देखता है कि इस कंपार्टमेंट में भी कुछ ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन अभी उसके पास एक आइडिया है। सियुक संगवा से उसका फोन लेता है और तभी ट्रेन एक और टनल से होके गुजरती है और अब ये सभी एक कोने में हो जाते हैं और सियुक संगवा का फोन कुछ दूरी पे फेंकता है और उस पे कॉल करता है और रिंगटोन की आवाज़ सुन के सारे ज़ॉम्बी फोन की तरफ भागने लगते हैं। संगवा वॉशरूम के पास आके उसका दरवाजा खोलता है। संक्यू देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है। सियुक भी अपनी बेटी को देख के खुश होता है और तभी ट्रेन वॉशरूम को पार कर जाती है। ये लोग बचने के लिए दूसरे वाले वॉशरूम में चले जाते हैं। अब सियुक अपने फोन में देखता है कि अगली टनल 2 मिनट में आने ही वाली है। अब ये लोग यहाँ से निकलने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अब योक अपनी दोस्त को मैसेज करता है और इस प्लान के बारे में उसे बताता है। अब जिनी खड़ी होती है और कहती है कि मेरा दोस्त यहाँ पे आने वाला है और उसके साथ और कई लोग भी हैं, इसीलिए हमें कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलना होगा। लेकिन दूसरी तरफ मतलबी आदमी कहता है कि हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से भी कोई इन्फेक्टेड हो चुका हो और उनकी वजह से हम भी मर सकते हैं। और यहाँ पे सभी उस मतलबी आदमी की बात को मान जाते हैं और यहाँ पे वो ओल्ड लेडी भी होती है, लेकिन वो एकदम चुपचाप एक तरफ बैठी होती हैं। उन्हें लग रहा था कि उनकी सिस्टर भी ज़ॉम्बी बन चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भी संगवा और सियुक के साथ थी। और अब जब ट्रेन टनल से होकर गुजरती है, ये सब लोग आगे के कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। सियुक को अब कुछ सामान मिलता है, वो उसे उठा के दूसरी तरफ फेंक देता है, जिसे सुन के ज़ॉम्बीज वहाँ पे जाने लगते हैं। अब मौके का फायदा उठाते हुए सभी अगले कंपार्टमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी वहाँ पे गिर जाता है और ट्रेन भी टनल से बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे सियुक और वो आदमी पीछे के कंपार्टमेंट में रह जाते हैं। अब सियुक उस आदमी से कहता है कि भागो। वो दोनों फटाफट अगले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और संगवा दरवाजे को फटाफट बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उस दरवाजे को बंद नहीं होने दिया और दूसरी तरफ वो लोग अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। अब सियुक संगवा की मदद के लिए पीछे जाता है
और योंग इस दरवाजे को तोड़ने लगता है। अब सियोक ज़ॉम्बीज को मारने लगता है ताकि वो अंदर ना आ जाए, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी संगवा को हाथ पे काट लेता है और तभी योक उस दरवाजे को तोड़ देता है। और अब ये सब लोग आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन वो बुरा आदमी यहाँ पे अंदर आने वाले एक और दरवाजे को बंद कर देता है और सभी लोग भी उसी का साथ दे रहे थे। लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी देखती है कि मेरी बहन भी वहाँ पे है। अब वो लेडी उनकी मदद करने के लिए आगे जाती है। अब जिनी और वो ओल्ड लेडी लोगों को रोकते हैं और स्वान ये सब देख के काफी डर जाती है और वो रोने लगती है। संग क्योंक अपने हस्बैंड की मदद के लिए आगे जाती है, लेकिन संकुआ कहता है कि तुम पीछे ही रहो। लेकिन संग क्योंक ने देख लिया था कि उसके हस्बैंड को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और संकुआ भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसीलिए वो रोने लगती है। अब संगवा सियोक से कहता है कि तुम मेरी वाइफ को लेके आगे जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। अब सियोक उन दोनों को लेके आगे बढ़ने लगता है और तभी गेट का ग्लास टूट जाता है और ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं, लेकिन संगवा उन्हें फोर्सफुली रोकने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। इधर सियोक योंग के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगता है, जिससे अब ये सब लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन उस ओल्ड लेडी की सिस्टर पीछे रह जाती है और उन्हें भी ज़ॉम्बी पकड़ के काट लेते हैं। सियोक तुरंत ही उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब सियोक यहाँ सबसे पहले आने के बाद उस बुरे आदमी को एक मुक्का मारता है, क्योंकि अगर उसने दरवाजा खोल दिया था तो शायद संगवा और वो ओल्ड लेडी बच सकते थे। लेकिन वो बुरा आदमी कहता है कि ये भी इन्फेक्टेड हो चुका है, हमें इसे निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो ट्रेन अटेंडेंट भी उसी बुरे आदमी का साथ देता है और कहता है कि जो भी लोग दूसरे कंपार्टमेंट से आए हैं वो अगले कंपार्टमेंट में चले जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। अब यहाँ पे सियोक अपनी बेटी और संगक्यूक की वाइफ के साथ आगे जाने लगता है और इनके साथ वो अजीब आदमी योंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी आने लगते हैं। इसके बाद बाकी लोग अगले कंपार्टमेंट को भी बंद कर देते हैं और अब हमें वही ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो अपनी बहन को देख रही होती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब ये खड़ी होकर अपनी बहन के पास जाती है और इन सभी मतलबी लोगों को सजा देने के लिए वो दरवाजे को खोल देती है। अब देखते ही देखते उस कंपार्टमेंट के सभी लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, लेकिन वो बुरा इंसान और एक अटेंडेंट वॉशरूम में छुप के बच जाते हैं। और दूसरी तरफ सियोक और बाकी सब अगले कंपार्टमेंट में सेफ थे। दूसरी तरफ ड्राइवर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कंट्रोल रूम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इधर सियोक की बेटी स्वॉन काफी ज्यादा दुखी थी और उसका आज बर्थडे भी था, जिस पर सियोक उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारी मॉम के पास पहुंचा दूंगा। लेकिन अचानक से सभी लोग देखते हैं कि ट्रेन रुक रही है, क्योंकि ट्रेन के आगे 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो रखा था और अब इन्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी ट्रेन को बदलना ही होगा। अब ट्रेन का ड्राइवर एक अनाउंसमेंट करता है, आगे एक्सीडेंट होने की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते और जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो सभी लोग दूसरी ट्रेन में आ जाए, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसके बाद वो ड्राइवर ट्रेन से नीचे उतरता है और बाकी लोग भी ट्रेन से निकलने लगते हैं और यहाँ पे वो ड्राइवर एक नई ट्रेन को निकाल के स्टेशन की तरफ लाने लगता है। और इधर उस मतलबी आदमी ने भी अनाउंसमेंट सुन ली थी और वो देखता है कि बाहर अभी भी ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए वो मतलबी आदमी भागने के लिए उस अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का दे देता है। अब ज़ॉम्बीज उसे पकड़ के खाने लगते हैं और दूसरी तरफ वो मतलबी आदमी भाग जाता है। और यहीं ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरी तरफ जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वो ड्राइवर देखता है कि एक जलती हुई ट्रेन उनकी तरफ आ रही है और वो जलती हुई ट्रेन इनकी ट्रेन से टकरा जाती है, जिसमें योक और जिनी बिल्कुल बच जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियोक, स्वान और वो अजीब सा आदमी ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। अब योंग जिनी के साथ ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है और अब वो दोनों ट्रेन के दूसरी तरफ वाले दरवाजे को खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। अब योंग उस दरवाजे की खिड़की को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वो मतलबी आदमी पीछे से आता है और अभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। वो अपनी जान बचाने के लिए जिनी को ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है और ज़ॉम्बी उसे पैरों में काट लेता है और योंग ये सब देख के उसकी तरफ जाने लगता है और तभी ये मतलबी आदमी उस ग्लास को तोड़ के यहाँ से भागने लगता है। और अब यहाँ पे जिनी को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, तो वो भी अब धीरे धीरे करते एक ज़ॉम्बी बन जाती है और ज़ॉम्बी बनने के बाद वो योंग को भी काट लेती है और अब वो मतलबी इंसान ज़ॉम्बी से बचते हुए ट्रेन के ड्राइवर के पास भागने लगता है और तभी वो ड्राइवर उसे बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो मतलबी इंसान ज़ॉम्बीज से बचने के लिए उसी को ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ के काट लेता है और वो मतलबी इंसान भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। इधर सियोक और बाकी सभी ट्रेन के बीच में अभी भी फंसे हुए थे और तभी सियोक को एक रास्ता दिखता है। अब सियोक उस रास्ते से बाहर निकलता है और सियोक और संक्यूक को भी बाहर निकालता है, लेकिन तभी ट्रेन का मलबा टूट के नीचे गिर जाता है और रास्ते में आ जाता है और अब वो छोटा सा रास्ता बंद हो जाता है और दूसरी
तरफ वो ज़ॉम्बीज। और तभी एक खिड़की का ग्लास टूट जाता है और तभी उनकी तरफ एक ज़ॉम्बी आने लगता है। लेकिन तभी वो आदमी अपनी जान को सैक्रिफाइस करते हुए उनकी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ सियोक ट्रेन के मलबे को हटाता है और उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। और उसी समय ट्रेन की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं और ज़ॉम्बीज उस अजीब आदमी को भी पकड़ लेते हैं और भागते समय बहुत से ज़ॉम्बीज भी उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। और अब ये तीनों चलते एक ट्रेन के इंजन के पीछे भागने लगते हैं और उस पे चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज उस ट्रेन के इंजन को पकड़ लेते हैं और पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज उन ज़ॉम्बीज को पकड़ लेते हैं और ऐसे करते करते एक लंबी चेन बन जाती है। और अब सियोक उनके हाथों पे मारता है, जिनसे थोड़ी देर में उनके हाथ छूट जाते हैं और ये चेन टूट जाती है और अब सारे ज़ॉम्बीज पीछे रह जाते हैं। अब सियोक आगे बढ़ता है और देखता है कि ड्राइवर सीट पे वही मतलबी आदमी बैठा होता है, लेकिन उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और वो भी धीरे धीरे करते अब ज़ॉम्बी बन रहा था। वो गेट खोलता है और सियोक से कहता है कि प्लीज मुझे मेरी मॉम के पास ले चलो, वो मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन दूसरे ही पल वो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सियोक पे हमला कर देता है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान वो आदमी सियोक के हाथों पे काट लेता है। अब सियोक खुद को एक चेन से बांध देता है और उस आदमी के साथ कूद जाता है। चेन से बंधे होने की वजह से वो बच जाता है और वो आदमी गिर जाता है। अब क्योंकि सियोक को भी उस आदमी ने काट लिया था तो अब वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल ही जाएगा। सियोक ये बात जानता था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए वो उन दोनों को कैप्टन की सीट पे लाता है और बताता है कि जब तुम बुसान की तरफ पहुंच जाना तो इस ब्लैक कलर के लीवर को खींच देना। अब स्वान रोते हुए कहती है कि प्लीज डैड आप मुझे छोड़ के मत जाओ। अब सियोक उसे समझाता है और भागते हुए बाहर चला जाता है और गेट को बंद कर लेता है। और अब यहाँ पे सियोक भी काफी दुखी था और उसे वो पल याद आ रहे थे जब उसने अपनी बेटी को पहली बार अपनी गोद में उठाया था। और इधर स्वान भी चीख चीख के रो रही थी। अब सियोक की भी आंखों का कलर चेंज हो चुका था और वो ट्रेन से कूद जाता है। अब कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों बुसान की तरफ पहुंच जाते हैं और ट्रेन को रोकते हैं और उतर जाते हैं। अब ये दोनों पैदल आगे बढ़ने लगते हैं और टनल की दूसरी तरफ मिलिट्री ऑफिसर्स गन लेके बैठे हुए थे। अब वो उन दोनों को आता हुआ देख के उन्हें ज़ॉम्बी समझने लगते हैं। एक ऑफिसर उन्हें शूट ही करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके कानों में स्वान के गाना गाने की आवाज आती है। स्वान अपने डैड को याद करते हुए गाना गा रही होती है, लेकिन इससे सभी आर्मी वाले जान जाते हैं कि ये नॉर्मल इंसान है, कोई ज़ॉम्बी नहीं। अब मिलिट्री वाले उनके पास आते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।